राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में एक महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर। अगर हम इसे डालते हैं तो हमारे प्याज की फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि सभी फसलों में क्वालिटी देखी जाती है, उत्पादन ज़्यादा मैटर नहीं करता। भाव आपको क्वालिटी दिलाती है, या प्याज की फसल हो, लहसुन की फसल हो या कोई और फसल हो। क्वालिटी बनाने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। मैं हूं बाबू राजपूत। किसान भाइयों, आज हम जो बात करने वाले हैं, प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और हमें स्प्रे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्याज की फसल पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से इसकी भंडारण क्षमता पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, इन बात पर भी हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अक्सर हम बहुत सारे फर्टिलाइजर प्याज की फसल में डालते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता है। प्याज का उत्पादन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो ठीक से नहीं बन पाती, उसमें चमक ठीक से नहीं आती है। तो इस कारण से हमें भाव कम मिल पाता है, क्योंकि आजकल जो भाव मिलते हैं ना, वो फसलों की क्वालिटी पे मिलते हैं, उसकी गुणवत्ता पे मिलते हैं, उसके ऊपर क्या चमक है, लहसुन और प्याज में चमक है, उसके कंद में चमक है, या उसका पर्दा अच्छा है, तो हमें अच्छा भाव मिले। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के प्याज की फसल में क्या फायदे होने वाले हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम और नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन। कैल्शियम इसमें 18.5% होता है और नाइट्रोजन इसमें 15.5% होता है। नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट फॉर्म में होता है, जो कि तुरंत पौधे को लगता है। नाइट्रोजन के महत्व तो आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन के लाभ तो आप जानते ही हैं कि फसल में क्या क्या इसके लाभ होते हैं। कैल्शियम जो होता है फसल में कोशिका विभाजन में मदद करता है, साथ ही साथ ये कंद के विकास में भी सहायक होता है, और साथ ही साथ ये पर्दे की मजबूती भी प्रदान करता है और आपके प्याज की फसल में ये चमक भी प्रदान करेगा। अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट अभी तक नहीं डाला है तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं प्याज की फसल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट कब डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपने कैल्शियम का कोई स्रोत बोते समय नहीं डाला है, कोई फर्टिलाइजर आपने बोते समय नहीं डाला है, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो कि वाटर सोल्यूबल खाद आता है, इसका प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग प्याज की फसल में किस अवस्था में करना है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अवस्था भी जानना बहुत ही जरूरी है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट तो डालते हैं, लेकिन सही समय पर वो नहीं डालते हैं, इसलिए उनको इसका फायदा देखने को नहीं मिलता है। किसान भाइयों, हमें प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट जो डालना है वो प्याज की द्वितीयक अवस्था होती है, उसमें डालना है। द्वितीयक अवस्था से मेरा मतलब ये है कि आपकी प्याज की फसल 50 दिन की हो चुकी है, उसके बाद 50 से 60 दिन के अंदर अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आपकी फसल में कर सकते हैं। तो इसका आपको बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ इस अवस्था में हमें यूरिया की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्याज की फसल में हम यूरिया ज़्यादा नहीं देते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रेट होता है वो एक प्रकार का यूरिया ही होता है। इससे इस समय आपकी प्याज की फसल में हरापन आएगा, और साथ ही साथ जब हरापन बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो पाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे की वृद्धि और विकास होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का एक फायदा और है किसान भाइयों, कैल्शियम जो है वो आपके पौधे की जड़ में जो द्वितीयक तृतीयक जड़ होते हैं, जड़ों के अंदर जड़ जो फूटती है उसकी वृद्धि करता है। क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो आपकी फसल में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति करना चाहिए। अब किसान भाइयों के मन में आ रहा होगा कि हम कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करें या ज़मीन के माध्यम से डालें।
क्योंकि कैल्शियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है किसान भाइयों, तो इसकी पूर्ति हमें जमीन के माध्यम से करनी चाहिए। स्प्रे के माध्यम से इसकी पूर्ति उतनी नहीं हो पाती है जितनी की हमारी फसल को जरूरत होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम की पूर्ति करने का प्याज की फसल में, वो है जमीन के माध्यम से हमें देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा, क्योंकि मात्रा बहुत ही ज़रूरी है कैल्शियम नाइट्रेट में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। अगर प्याज की फसल में नाइट्रोजन अधिक चला गया तो इस समय आपके प्याज की फसल में तना फटने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो हमें इसकी जो मात्रा है वो सीमित रखनी है, और जितनी मात्रा रखनी है उतनी फसल के लिए लाभ पहुंचा सके। तो आपको प्याज की फसल में आपको कैल्शियम नाइट्रेट का जो प्रयोग करना है वो है किसान भाइयों 15 किलो प्रति एकड़। इससे अधिक आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आपकी प्याज की फसल में नहीं करना है। और अगर आप बीघे में डालें तो 8 से 9 किलो प्रति बीघा आप डाल सकते हैं। इसलिए भावुक होकर हमें किसी भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा भी उसी तरह से नुकसान करती है जिस तरह से किसी चीज़ की कमी से फसल का विकास नहीं होगा। और अधिक मात्रा हम कैल्शियम नाइट्रेट की डाल देंगे तो उससे क्या होगा, इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कंद फट सकता है, फसल खराब हो सकती। तो मात्रा का आप ध्यान रखें किसान भाइयों। अब हम जान लेते हैं क्या हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप स्प्रे तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसका आपको 2 से 3 स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके आपको कैल्शियम नाइट्रेट का अच्छे से फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आप 2 से 3 स्प्रे करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन होगा, जो नाइट्रोजन है आपकी प्याज की फसल में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। तो अगर आपको स्प्रे करना है तो 2 स्प्रे ज़रूर करें आप 10 या 15 दिन के गैप में। वो स्प्रे भी आपको करना है 40 से 50 दिन की अवस्था में, एक फिर 15 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे की मात्रा आपको रखना है प्रति लीटर पानी में, इसको आप 5 ग्राम में ले सकते हो। 5 से 6 ग्राम ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेने से कभी कभी ये नुकसान कर सकता है, आपकी पत्तियों को भी जला सकता है। इसलिए प्रति लीटर पानी में इसे आप 5 से 6 ग्राम घोल कर और स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आपको 2 बार करना है, 10 या 12 दिन 15 दिन के गैप में 2 बार स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके जो प्याज की फसल है उसमें कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के भंडारण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो जो किसान भाई इसे लगातार यूज़ करते आ रहे हैं उनका जो कहना है वो ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट का भंडारण क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया है। तो बेझिझक आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ध्यान रखें, आपने बोते समय अगर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया है तो आप इसका प्रयोग मत करिए। कैल्शियम नाइट्रेट डालते समय ध्यान रखें, इसमें आपको NPK फास्फोरस वाला खाद नहीं मिलाना है, साथ ही साथ इसमें सल्फर भी आपको नहीं मिलाना है। कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार का खाद इसके साथ ना मिलाए। सिर्फ बोरोन मिला सकते हैं, यूरिया मिला सकते हैं, और जैविक खाद जैसे कि सीवीड वगैरह आते हैं, केचुआ खाद आता है, उनके साथ मिलाकर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने इसके साथ फास्फोरस, सल्फर, सल्फेट वाला खाद मिलाया तो ना तो आपको इन खादों का लाभ मिलेगा, ना ही कैल्शियम नाइट्रेट का। तो ये सावधानी जरूर बरतें। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।